तो अब हमारे साथ अगले कवि आई थिंक आ चुके हैं पटल पर। मैं 1 मिनट देख लेती जी हूँ। हाँ जी, तो जी विनय जी जी कोठारी जी आ चुके हैं मंच पर। जी जी। तो सभी अल्पना का जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अल्पना जी, आपको सुना और बहुत अच्छा लगा। आपके विषय, जो काव्य के विषय हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं, आसपास से हैं और हास्य का और इतना भावुक कर देने वाले भाव आपके जी बहुत जी ही जी। सुंदर। आप सभी बहुत को हिंदी दिवस के फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। जी 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 बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अब अगले कवि जुड़ रहे हैं इस महाकाव्य महायज्ञ में अपनी रचनाओं की सुंदर आहुति प्रस्तुत करने के लिए अपनी संविधा के साथ तैयार हैं आदरणीय विनय कोठारी जी। मैं आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ इस महाकाव्य महायज्ञ से जुड़ने के लिए। और हम सब उत्सुक हैं आपकी रचनाओं को सुनने के लिए। आप सब जो महान कवि यहाँ पर आ रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हिंदी दिवस पर हम आप सबको सुन पा रहे हैं। तो मंच आपका है विनय जी, आपका बहुत स्वागत है। आप काव्य प्रारंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। हिंदी दिवस के ऊपर समस्त जगत को मेरी शुभकामनाएं। हिंदी है तो हम हैं, हिंदी है तो हम हैं, वरना हम कहाँ हैं। कल तक जो बेगाने थे, आज हिंदी के कारण ही तो पहचाने जाते हैं। हिंदी महायज्ञ के अंदर इस कविता के मंच पर जितने भी श्रोता हैं, जितने भी कवि और कवियत्रियों ने अपना पाठ किया है, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। उदयपुर शहर झीलों का शहर कहलाया जाता है, झीलों की नगरी कहलाया जाता है। मेवाड़ की राजपूती शान का, मेवाड़ की राजधानी में उदयपुर का नाम सर्वोच्च है। मैं उसी उदयपुर शहर से बिलोंग करता हूं और आज मैं अपना काव्य पाठ लेकर इस मंच पर उपस्थित हुआ हूं। मंच को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। अलख जगाने निकला हूं, अलख जगाने निकला हूं, अस्तो मां सदगमय, अस्तो मां सदगमय। अलख जगाने निकला हूं आत्मा की गहराई से, अलख जगाने निकला हूं आत्मा की गहराई से। अरुणोदय की आभा में शाश्वत सत्य की प्रत्यंचा पर भारत देश को सिरमौर बनाने निकला हूं। अखंड भारत अखंड देश अनेकता में एकता को साकार करने, दिव्य ज्योति दिव्य शक्ति को नमन करने निकला हूं, अलख जगाने निकला हूं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तिमिर से देदीप्यमान जगत की राह दिखाता, नैराश्य मिटाता, आशा किरण को प्रज्वलित करता, हर सुबह कामना और सांझ बलीभूत करता, जनमानस में अध्यात्म की राह बनाता, सत्यम शिवम सुंदरम को आलिंगन करता, अलख जगाने निकला हूं, अलख जगाने निकला हूं। मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। नश्वर देह से अमरत्व का राहगीर बनाने, स्थूल काया से सूक्ष्म जगत का दृष्टा बनने, पाषाण और दुर्गम राहों से हरि सीमा और स्व आनंद का अनुभव कराने, चिरायु सौंदर्य को साकार करने, अलख जगाने निकला हूं, अलख जगाने निकला हूं। कभी कभी बहुत सुंदर अलख जग रही है। बहुत बढ़िया। का आभार। कभी कभी हम शहरी जीवन में रहते हुए बहुत कुछ छूट जाते हैं, बहुत कुछ पीछे रह जाते हैं। गांवों की कल्पना आज भी मेरे दिल और दिमाग में साकार है, तो मैंने गांव की कल्पना की है, आपके सामने उसको मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। वो गांव बहुत की स्वागत। अलग समस्त नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए मैं ये गीत प्रस्तुत करता हूं। नारी शक्ति को, ये मेरा एक छोटा सा नजराना है। वो गांव की अल्हड़ वाला, मदिरामय आंखों वाली, मदिरामय आंखों वाली, रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से बांध की कुंतल, डाल सुगड़ गले में परिमल मोतियन की माला, पहन पांव में कंचन पायल, उड़ती फिरती पंछियों के संग लगती थी मीठे मीठे झरनों की धारा। वो गांव की अल्हड़ वाला, कुसुम कुमुदिनी जैसी मन भावन, गुलाबी रंगत केसर कस्तूरी सी महकी महकी, शीतल सी चलती थी वो बाला। मृदुल मनोरम उंगलियों से, मृदुल मनोरम उंगलियों से वीणा के तारों को छू छू कर संगीत का नव सृजन करती, वो गांव की अल्हड़ वाला। कोयल कंठ से मधुर स्वर लहरी बिखेरती, कोयल कंठ से मधुर स्वर लहरी बिखरती, लहरा लहरा कर अपनी घनी केश राशि
मृग, मयूर और सिंह को भी अपने वश में कर लेती। वो नवकोपल से होठों वाली कृष्ण बंसी बजाती, वो नवकोपल से होठों वाली कृष्ण बंसी बजाती। अप्सराओं का रूप धरकर हिरणी सी कुलांचे भरती, मदमस्त गजराज कर भय मुक्त सवारी करती। वो गांव की अल्हड़ बाला, वो गांव की अल्हड़ बाला, कृष्ण प्रेम से भरी हुई, कृष्ण प्रेम से भरी हुई, राम धुन से वारी वारी, महावीर जैसी निस्पृह, गौतम बुद्ध सी त्यागी, सत्यम शिवम सुंदरम की साक्षात प्रतिमा। वो गांव की अल्हड़ बाला, वो गांव की अल्हड़ बाला। क्या सुंदर चित्र उकेरा है आपने। बहुत सुंदर, अद्भुत। धन्यवाद, धन्यवाद। जीवन में खामोशी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। खामोशी बहुत कुछ बोलती है और हम सभी के जीवन के अंदर, आप में, मेरे, हमारे आसपास में जितने भी हमारे परिचित और अपरिचित हैं, खामोशी को सबने महसूस किया है। तो उसी खामोशी को मैंने अपने शब्दों में ढाला है, प्रस्तुत है। खामोश लबों की दास्तान तो सुन, खामोश लबों की दास्तान तो सुन, मेरी दबी हुई सांसों को सुन। कहीं नेपथ्य में कोई बुला रहा है, कहीं नेपथ्य में कोई बुला रहा है, जरा कदमों की आहट तो सुन, जरा कदमों की आहट तो सुन। हवाओं की सरसराहट में सरगोशी, हवाओं की सरसराहट में सरगोशी, पत्तियों की कांपती आवाज तो सुन। नाजुक पैरों के तलवे में चुभती बारीक बालू, नाजुक पैरों के तलवे में चुभती बारीक बालू और फुहारों की मासूम आवाज तो सुन। ठंडी हवाओं में छिपी तपिश, ठंडी हवाओं में छिपी तपिश, आसमान में गहराते बादलों की आवाज तो सुन। पंछियों के परों की फड़फड़ाहट, पंछियों के परों की फड़फड़ाहट और मौसम की रुसवाई को सुन। चांदनी की बेवफाई के नगमे, चांदनी की बेवफाई के नगमे, सितारों की जुबान से सुन। चांदनी की बेवफाई के नगमे, सितारों की जुबान से सुन। पहाड़ों की वीरानी की गाथा, पिघलती बर्फ से सुन। विनय, मेरी लेखनी से बहते अल्फाज, मेरी आंख के पानी से सुन। मेरी खामोशी को मेरी कविता में सुन, मेरी कविता में सुन। थैंक यू। क्या सुंदर बयान किया है आपने खामोशी को। और देखिए, कमेंट्स की बाढ़ आई हुई है। अब मैं सबके नाम तो अभी यहाँ नहीं ले सकती, बट किरण जी, संचिता जी, ऋचा जी, सब लगातार कमेंट्स कर रहे हैं और अभिभूत हैं आपके काव्य पाठ से। धन्यवाद अर्पित करता बहुत हूँ सुंदर। सभी के चरणों में मेरा धन्यवाद। देखिए, है ना, घर किससे बनता है? घर परिवार से बनता है। परिवार क्या है? ये पूरा ब्रह्मांड ही वैसे परिवार है। लेकिन जो हमारे निकटस्थ होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, वो अपना परिवार कहलाता है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, हम हमारे, तुम तुम्हारे। मैंने उस परिकल्पना को छोड़ के कल्पना, एक पुरानी कल्पना जो बड़ा अच्छा लगता था। मुझे याद है, हम अपनी नानी के घर जाया करते थे, झूले में झूला करते थे, सभी बच्चे मिलकर जो शोर शराबा करते थे, उस आनंद की अनुभूति ही अलग है। तो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए एक कविता लिखी है। सोचता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगी, शायद आपके दिल के काफी करीब भी पहुंचेगी। मेरे शब्दों के साथ बहुत अद्भुत लगेगा। स्वागत है आपका। मेरा घर फूलों का घर बन गया, मेरा घर फूलों का घर बन गया। झुंड चिड़ियों का मेरे आंगन में उतर आया, झुंड चिड़ियों का मेरे आंगन में उतर आया। मेरा घर जन्नत सा लगने लगा, मेरा घर जन्नत सा लगने लगा। जब से बहन बेटियों का आना जाना हुआ, मैंने देखा है बचपन उनका खिलखिलाता हुआ। हंसना, रूठना, मनाना, फिर गले लिपटता हुआ। मेरा घर फूलों का घर बन गया, झुंड चिड़ियों का मेरे आंगन में उतर आया, झुंड चिड़ियों का मेरे आंगन में उतर आया। जब से मेरे घर में झुंड चिड़ियों का आना हुआ, फड़फड़ाना, फुदकना, उड़कर दुबकना हुआ। खुशियों की बारिश होने लगी, बहन बेटियां छुट्टियां मनाने आने लगी। नित नए पकवान बनने लगे, मेरा घर फूलों का घर बन गया। झुंड चिड़ियों का मेरे आंगन में उतर आया, झुंड चिड़ियों का मेरे आंगन में उतर आया। सिगड़ी पे रोटियां सिकने लगी, सिगड़ी पे रोटियां सिकने लगी। मिट्टी के चूल्हों पर राब, खिचड़ी, दाल पकने लगी। खुशबुओं की रिश्ते महकने लगे, खुशबू रिश्तों की महकने लगी। जब से परिवार आंगन में झूले झूलने लगा, मेरा घर फूलों का घर बन गया, मेरा घर फूलों का घर बन गया।
झुंड चिड़ियों का मेरे आंगन में उतर आया। अब रात में हमको सोने की फुर्सत कहाँ, अब रात में हमको सोने की फुर्सत कहाँ, ख्वाब भी अब दिन में आने लगे, मेरा घर फूलों का घर बन गया। झुंड चिड़ियों का मेरे आंगन में उतर आया, झुंड चिड़ियों का मेरे आंगन में उतर आया। सर बहुत सुंदर। आपने ना हमें दादी नानी के गांव में जो हम गर्मी की छुट्टियों में जाते थे वो याद दिला दिया। बिल्कुल हमारे सामने वही चित्र जुड़ा हुआ हूँ, मैं आप ही लोगों के साथ जुड़ा हुआ और आपकी ही भावनाएं अपने शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूँ। बहुत सुंदर। अगली मेरी जो प्रस्तुति है, देखिए है ना, ये जमाना है, कलयुग है, हर एक की अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन इसमें खुश रहना है, जो भी है उसी में खुश रहना है। और मैंने उसमें लिखा है मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुशियों से भरी सुबह चाय की एक प्याली पीकर मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है। सुबह चाय की एक प्याली पीकर मैं बहुत खुश हूँ। जिंदगी पता नहीं कितनी सी, लोगों को गप्पे लगाते हुए देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हलवाई की दुकान से उड़ती हुई खुशबू के बीच में अपनी मोटी सी रोटी और 2 प्याज खाकर मैं बहुत खुश हूँ। पैदल चलते हुए चमचमाती कारों को फर्राटे भरते हुए देखकर मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों का साथ नहीं है, लेकिन दोस्तों के झुंड को ठहाके लगाते देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और अगली 4 पंक्तियां पूरे संसार को समर्पित करता हूँ। आज कोई नाराज है मुझसे, आज कोई नाराज है मुझसे, लेकिन उसके नाराजगी भरे अंदाज से भी मैं बहुत खुश हूँ। जिसको देख भी नहीं सकता उसके पाने के हसीन ख्वाब से भी मैं बहुत खुश हूँ। बीते हुए कल की बातों, बीते हुए कल की बातों, नादानियों से भरी हरकतों और आने वाले कल की कल्पना से ही मैं बहुत खुश हूँ। हंसता हुआ बीत रहा है पल, हंसता हुआ बीत रहा है पल, जिंदगी है खूबसूरत इस नादान ख्याल से ही मैं बहुत खुश हूँ। यदि तुम्हें मैं पसंद हूँ, यदि तुम्हें मैं पसंद हूँ तो हंसकर कर लेना बात, वरना तुम्हारी यादों के साथ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुश रहने का बहाना चाहिए, बस खुश रहने का आना चाहिए, बस बहाना चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है आपकी, बहुत ही सुंदर। अगली कविता मैं मूलतः प्रकृति और प्रेम रस पे लिखने वाला कवि हूँ, तो अगली कविता में थोड़ा प्रेम रस पे और थोड़ा सा उसके अंदर व्यंग्य के साथ में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आंखों से आंखें टकराई थी, आंखों से आंखें टकराई थी, आसमान में निशा गहराई थी, बदली इखलाती हुई बढ़ रही थी, तभी तो चांदनी भी छिड़क रही थी। चांद भी कुछ अलसाया हुआ था, लग रहा था पलक खोलकर सपने देख रहा था। चांदनी की शरबती किरणों का समंदर की लहरों से मिलन हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उफन रही थी लहरें, लग रहा था मिलन को तरस रही थी लहरें। कहीं दूर अंधेरे में, कहीं दूर अंधेरे में चमक रही थी बिजलियां, मिलन की आस में सब कुछ सहन हो रहा था। बढ़ती जा रही थी जिस तरह से निशा, लगता था कि कहीं आगोश में कोई समा गया है। मधुर मधुर मदिर मदिर हंसी, लगता है मिलन हो गया था, लगता है मिलन हो गया। वाह क्या बात है सर, बड़ा बहुत ही खूबसूरत चित्र चांद चांदनी और बिजली का प्रस्तुत किया आपने, बहुत ही सुंदर। जी, प्रकृति से करीब हूँ तो प्रकृति हमेशा बीच में मेरे रहती है। और उदयपुर तो प्रकृति का बहुत ही सुंदर है और इस समय तो बहुत ही सुंदर है। मैं भी उदयपुर से ही हूँ सर। धन्यवाद धन्यवाद और आपका स्वागत है जी। बहुत ही सुंदर है उदयपुर तो, प्रकृति का जो चित्रण है अभी इस समय तो बहुत ही देखने लायक है। हाँ, प्रकृति ने अनुपम उपहार दिया है और हम इस उपहार और इस विरासत को संभाल के रखें, मेरा यही अनुरोध ये उदयपुर वासियों से। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब एक कविता जो इस वक्त मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है। आप ये कह सकती हैं कि मेरी सांसों में बसी हुई है।
दिल से मैंने इस कविता का टाइटल रखा है, अध्यात्म प्रेमी हूं, कृष्ण से मैं बहुत ही सम्मोहित हूं, तो मैं इस कविता में कृष्ण को लेके आया हूं। सुनिएगा। बहुत स्वागत। आज की सुबह अद्भुत थी, आज की सुबह अद्भुत थी, मिलना हो गया रंगोली पचपत बाल सखाओं के संग श्री कृष्ण से, वही मुरली की धुन और सम्मोहित मुस्कान। आज मैंने पूछ ही लिया, आज मैंने भी पूछ ही लिया, बताओ कृष्ण, सतयुग में साक्षात शिव, त्रेता में राम और रामायण, द्वापर में कृष्ण और गीता, तो कलयुग में कौन? तो कलयुग में कौन? मुस्कुराकर श्री कृष्ण बोल उठे, युग ऋषि और उनका वांग्मय। मैं हर्षोल्लासित फिर भी पूछ बैठा, मैं हर्षोल्लासित फिर भी पूछ बैठा, फिर यह गहन अंधकार क्यों? आरक्षण, जातिवाद, आतंकवाद क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए और तभी मेरी आंख खुल गई, मेरा सपना टूट गया। शायद श्री कृष्ण कहना चाहते थे, त्रेता में रावण भी था, द्वापर में दुर्योधन भी था, तो कलयुग कौन सा निराला है। युग ऋषि के रास्ते पर बढ़ते चले जाओ, अंतिम विजय सत्य की ही होगी, अंतिम विजय सत्य की ही होगी। आज की सुबह बहुत अद्भुत थी, आज की सुबह बहुत निराली थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इतना सुंदर शब्द संयोजन है आपका, बहुत अच्छा। और देखिए सुमन देवपुरा जी लिख रही हैं, बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति, शब्दों का चयन बहुत ही उच्च कोटि का है। बहुत बहुत बधाई आपको। सुमन जी, आपको मेरा प्रणाम। मैंने कृष्ण पर ही एक और रचना रची है, वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का लोभ लेना चाहता हूँ। मैं आपकी आज्ञा से एक और प्रस्तुति देना चाह रहा हूँ। हमारी आज्ञा नहीं चाहिए सर आपको, आप प्रस्तुति करें, हम लोग तो बहुत छोटे हैं। थैंक यू। कृष्ण जीवन कहाँ है? कृष्ण जीवन कहाँ है? अंधेरे को चीरकर निकलती हुई उषा की पहली किरण, पक्षियों की चहचहाहट, उजाले की रश्मियों के साथ विचरता जीवन, और ढलती हुई सांझ, धीमे धीमे फैलता हुआ अंधेरा, पक्षियों का आशियाने की तरफ लौटता हुआ झुंड, और थका हुआ शरीर, मन और प्राण। अंधियारे के आगोश में समाया संपूर्ण जगत, ऊर्जा, चेतना और आरोग्य को शरीर में प्रवाहित करता अंधियारा, और फिर नई सुबह होते ही भागता हुआ जीवन, उजाले में हर क्षण असीम ऊर्जा का क्षय करता, मृत्यु को आमंत्रित करता यह जीवन। विडंबना इस जीवन की, अंधियारा जो प्रदान करता है चैतन्य को, उजाला जो हरण करता है जीवन को, फिर भी आलिंगनबद्ध करता हूं उजाले को, और डर से सहमा रहता हूं अंधेरे से। अंधेरा और उजाला, सत्य और असत्य का भ्रम, महामाया का विचित्र संसार, ठगा सा बैठा हूं, रास्ता किधर है? कृष्ण जीवन कहाँ है? कृष्ण जीवन कहाँ है? बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, केशव को आना पड़ेगा अब। केशव को आना ही होगा। अगली प्रस्तुति, ये भी कविता जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, मेरे मन की भावनाएं मैंने इसमें व्यक्त की है। संगीत मेरे मन का, संगीत प्रेमी हूं, धीमा धीमा संगीत सुनता रहता हूं, तो संगीत को ही ध्यान में रखकर ये कविता रची है। संगीत मेरे मन का, संगीत मेरे मन का, सागर की मचलती लहरों पर कुछ लिख जाऊं, सागर की मचलती लहरों पर कुछ लिख जाऊं, झरनों के पानी पर चित्रकारी का नजारा सजा जाऊं, बहती नदियां में संगीत का अमर राग भर दूं, आज मैं कुछ अद्भुत कर जाऊं, आज मैं कुछ अद्भुत कर जाऊं, सौंधी सौंधी मिट्टी से एक आशियाना बनाऊं, प्रकृति की उसमें महक बसाऊं, रेगिस्तान के उड़ते गुबार से आसमान में प्यार की इबादत लिख दूं, बारिश की टपकती शबनमी बूंदों से फूलों का अप्रतिम श्रृंगार कर जाऊं, बस आज मैं कुछ अद्भुत कर जाऊं, बस आज मैं कुछ अद्भुत कर जाऊं, मेरी सांसें सरगम बन जाए, मेरी सांसें सरगम बन जाए, मेरी लेखनी मरहम बन जाए, मेरे कृष्ण कन्हैया तेरे अलौकिक स्वरूप से इस बार तन मन को भिगो जाऊं, आज मैं कुछ अद्भुत कर जाऊं, आज मैं कुछ अद्भुत कर जाऊं, संगीत मेरे मन का बजा जाऊं, संगीत मेरे मन का बना दूं। संगीत बहुत ही सुंदर,
कृष्ण आपके आराध्य लग रहे हैं, हर आध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो कृष्ण जीवन है। कृष्ण जीवन का संपूर्ण जीवन अब तक तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं देखा, बहुत अधिक ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन जितना भी पढ़ा है उसमें मैंने पाया है कि कृष्ण से अधिक बड़ा व्यक्तित्व अभी तक इस धरती पर नहीं है। बिखरा 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 यह जश्न मना था, किसने पहचाना? मेरे मन की बात है, मैंने कुछ ऐसे पल थे जिसके अंदर मैं कुछ उदास बैठा हुआ था, तब मैंने इसे लिखा था, बिखरा बिखरा या जश्न मनाता। सितारों ने बिखर कर आसमान को सजाया है, सितारों ने बिखर कर आसमान को सजाया है, चांद को निखारने में आभा मंडल बनाया है। शायर ने चांद की तारीफ में कशीदे पढ़ दिए होंगे, लेकिन मैंने खुले आसमान में सितारों को टूटते हुए देखा है। मेरी आंखों ने सितारों का दर्द पिया है, मेरी आंखों ने सितारों का दर्द पिया है। समंदर कितना हसीन है, समंदर कितना हसीन है, लहरों पर बहुत नाज करते हुए देखा है। लहरों को उछालकर आसमान को चूमता है, लहरों को उछालकर आसमान को चूमता है, तो कभी बीच गहराई से तक तक लहरों का यौवन दिखलाता है। लेकिन मैंने लहरों को सुबकते हुए सुना है, मेरी आंखों ने लहरों के बिखरने का दर्द पिया है, मेरी आंखों ने लहरों के बिखरने का दर्द पिया है। माली को बगिया के फूलों पर राज करते हुए देखा है, माली को बगिया के फूलों पर राज करते हुए देखा है। फूलों को गुलनार होते आशिकों ने देखा है, भंवरे की शरारत और तितलियों की उड़ान को जमाने ने देखा है, भंवरे की शरारत और तितलियों की उड़ान को जमाने ने देखा है। पर मैंने फूलों को सरे राह बिखरते देखा है, पर मैंने फूलों को सरे राह बिखरते देखा है। मेरी आंखों ने फूल और पत्तियों का दर्द पिया है, मेरी आंखों ने फूल और पत्तियों का दर्द पिया है। मैंने सब कुछ देखा है, मैंने सब कुछ जाना है। रुबाई गजल और कविता में शायर के शब्दों का जलवा देखा है, रुबाई गजल और कविता में शायर के शब्दों का जलवा देखा है। लेकिन मैंने शब्दों को भी क्लांत होते हुए देखा है, लेकिन मैंने शब्दों को भी क्लांत होते हुए देखा है। और सबसे प्यारी बात, और सबसे प्यारी बात, कवि को कविता में दिल का राज छिपाते देखा है, कवि को कविता में दिल का राज छिपाते देखा है। बिखरा बिखरा हुआ है पर जश्न मनाते देखा है, पर जश्न मनाते देखा है। थैंक यू। क्या बात, बहुत सुंदर। आपकी इस बात पे मैं 2-4 पंक्तियां रखना चाहूंगी। जरूर, स्वागत। एक अधूरे से ख्वाब जैसी है, एक अधूरे से ख्वाब जैसी है, वो सितारों के ताब जैसी है। एक अधूरे से ख्वाब जैसी है, वो सितारों के ताब जैसी है। भागते सब नहीं पकड़ पाते, जिंदगी तो शराब जैसी है, जिंदगी तो शराब जैसी। वाह, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया की बात। थोड़ा सा चांद और मोहब्बत की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा चांद मेरी मोहब्बत, देखो तारों से छितराई रात में, देखो तारों से छितराई रात में चांद को बुलाया है मैंने। चांदनी बिखेरी है गगन में और अब भी तुम ना आओ, यह तो कोई बात नहीं। देखो तारों से छितराई रात में चांद को बुलाया है मैंने, चांदनी बिखेरी है गगन में और अब भी तुम ना आओ, यह तो कोई बात नहीं। प्यार का आंचल फैलाया है, प्यार का आंचल फैलाया है, विश्वास को डोर से बांधा है, गुलाब की खुशबू से आंगन महकाया है और अब भी तुम ना आओ, यह तो कोई बात नहीं। अब भी तुम ना आओ, यह तो कोई बात नहीं। रात रानी महक रही है, रात रानी महक रही है, बगिया में जुगनू चमक रहे हैं, चांद मुस्कुराए जा रहा है, चांदनी खिला रही है और अब भी तुम ना आओ, यह तो कोई बात नहीं। और अब भी तुम ना आओ, यह तो कोई बात नहीं। लो फिजा में खुशबू का झोंका आया, लो फिजा में खुशबू का झोंका आया है, तन मन भी भीगा भीगा है, घर आंगन खुला खुला है और अब भी तुम ना आओ, यह तो कोई बात नहीं। अब भी तुम ना आओ, यह तो कोई बात नहीं। क्या क्या बात है, बहुत बहुत ही सुंदर।
प्रस्तुति है आपकी, बहुत ही शब्द बहुत अच्छे हैं और आपके क्या कहें, आपके शब्द नहीं है आपके काव्य का प्रशंसा के लिए। बहुत ही सुंदर सृजन है आपका। धन्यवाद आपका। लहरों की रवानी मेरी जुबानी, लहरों की रवानी मेरी जुबानी, लहरें आती हैं लहरें चली जाती हैं, मेरे चंचल चितवन में हलचल मचा जाती है, बड़ी मनभावन मुझको सांझ सवेरे लगती है, लहरें आती है लहरें जाती है, सुबह सुबह सवेरे कोमल कोमल मेरे तन मन को लगती है, भरी दोपहरी में परई परई और सांझ ढलते ही मेरी प्रेयसी बन जाती है, लहरें आती है लहरें जाती है, लहरों की कलाकारी रंग बिरंगी होती है, गहरा नीला फिर अद्भुत हरा साक्षात नीलकंठ सी लगती है, और किनारों पर आते आते सफेद पारदर्शी लहरें नृत्यांगना का एकल नृत्य करती हुई लगती है, लहरें आती है लहरें जाती है, मेरे मन के तारों को भाव विभोर कर जाती है, मेरे मन के तारों को भाव विभोर कर जाती है, मेरी कविता के हर लफ्ज को अपने आंचल में समा लेती है, कभी अप्सरा तो कभी प्रेमिका बनकर मेरे रोम रोम को भिगो देती है, लहरें आती है लहरें चली जाती। वाह, बहुत बहुत सुंदर। लहरें आती हैं लहरें चली जाती हैं। वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति है आपकी सर। और हमारा सौभाग्य है कि हम आपको सुन रहे हैं, और कभी आज लाइव हैं, कभी सामने से सुनेंगे उदयपुर में रहते हुए। तो स्वागत है मैडम। मेरी भी इच्छा है कि मैं आपसे मिलूं और हम आपस में कुछ तो शेयर करें जिससे कि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। जी। शरद पूर्णिमा का चांद, मैं पूनम के चांद से बहुत ही सम्मोहित रहता हूँ, तो शरद पूर्णिमा की रात को मैं छत पे बैठा हुआ था और मैं चांद को लगातार निहारे जा रहा था, तो बस उसी वक्त मेरे दिमाग में कुछ शब्द आ गए और मैंने उन्हें कविता में पिरो दिया, आपके सामने प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। शरद पूर्णिमा का चांद, आहा चांद खिलखिला रहा है, आहा आज आसमान भी मदमस्त है, तारों की बारात है, फूलों का शबाब है, आसमान से धरती तक मोहब्बत का पैगाम है, आज शरद पूर्णिमा की रात है, आज शरद पूर्णिमा की रात है। चांद की हंसी का कितना खूबसूरत इकरार है, हिमालय पर फैली बर्फ भी चांद पर फिदा है, समंदर की बेताब लहरों में चांदनी जिल मिला रही है, और पहाड़ों से झरता झरना अमृत ही अमृत बरसा रहा है, आज शरद पूर्णिमा की रात है, आज शरद पूर्णिमा की रात है। चांद कितना मतवाला हो रहा है, चांद कितना मतवाला हो रहा है, दूर कहीं मधुबन में प्रेम की बांसुरी बज रही है, हवाओं में सुगंध है, रात रानी की महक है, रेतीले दौरों पर पैर थिरक थिरक रहे हैं, विनय इस खूबसूरती के आलम को अपनी कलम से सजा रहा है, आज शरद पूर्णिमा की रात है, आज शरद पूर्णिमा की रात है। मेरे ख्याल से 5-7 मिनट और है शायद मेरे। जी आप धन्यवाद। मैं सपने बेचता हूँ, मैं सपने बेचता हूँ, मैं आशियाना बनाता हूँ, मैं आशियाना बनाता हूँ, उसमें प्यार के रंग भरता हूँ, दीवारों पर मोहब्बत की चित्रकारी करता हूँ, प्यार की असीम दौलत से परिवार को लबरेज रखता हूँ, मैं सपने बेचता हूँ, मैं सपने बेचता हूँ। ठहाकों से ड्राइंग रूम गूंजता है तो किलकारी से डाइनिंग, किचन में सौंधी महक रिश्तों की और बेडरूम संगीत के सुरों से भरपूर, स्टडी रूम गीता के ज्ञान से भरा भरा, मैं सपने बेचता हूँ, मैं सपने बेचता हूँ। संतोष धन से मुस्कुराता हुआ जीवन, निर्मल जल सा पहनावा, जल तरंग सी मीठी मीठी बातें, चंद्रमा का नूर और सूर्य की आभा से भरपूर हर चेहरा, मकानों को घर बनाता हूँ, मकानों को घर बनाता हूँ, मैं सपने बेचता हूँ, मैं सपने बेचता हूँ। ये जो आपने मकानों घर बनाने वाली बात कही ना, वो तो बस मकानों को घर बनाना है। बिल्कुल मकानों को घर बनाना है जी, बिल्कुल यही तमन्ना है और इसी में लगा रहता हूँ। जी। नायाब गजल, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ये मेरे अपने लोगों के लिए मैंने लिखी थी। कुछ वो लोग मुझसे नाराज हो गए थे तो मैंने उन्हें मनाने के लिए लिखा था, इसलिए ये प्रस्तुति देना चाहता हूँ। मेरे अपने सुन रहे होंगे मुझे, ये उन्हीं के लिए है।
आज की सुबह, थैंक यू, आज की सुबह बेहद खास थी, सामने मेरे मेरी सबसे नायाब गजल थी, मुस्कुराती आंखें और लरजते लब उसके, सुबह का राग चारुकेशी सुना रहे थे, सुबह का राग चारुकेशी सुना रहे थे, गनेरी जुल्फे और मादक हंसी, मानो चेहरा नूर से भीगा भीगा था, शहद से भी मीठी आवाज उसकी, राग विभाग से लग रही थी, कातिलाना अंदाज था उसका, रसवंती सी काया, मोहब्बत के हर रंग से लबरेज, राग दरबारी सी लग रही थी, उनकी सांसों की सरगम खनकती चूड़ियों से बहता राग जय जयवंती, और उनका होले होले तिरछी नजर से देखना मेरी मुकम्मल गजल का राज थी, आज की सुबह बेहद खास थी, सामने मेरे मेरी सबसे नायाब गजल थी, मेरी सबसे नायाब गजल। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर विनय जी। मधु भंडारी जी कह रही हैं आपके शब्द तो दिल को छू रहे हैं। वाकई आप बहुत सहज और सरल और प्रकृति से जुड़े हुए जो आपका हृदय है उसकी भावाभिव्यक्ति बहुत सुंदर है, सृजन बहुत अद्भुत है, और हम सब अब बहुत रसास्वादन कर रहे थे, इस प्रकृति के चित्रों को देख रहे थे, उनके साथ जल तरंग भी बज रहे थे, वो सब हम महसूस कर रहे थे। तो बहुत सुंदर आपका काव्य पाठ, और बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय